नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से और देखते हैं चैप्टर से हमारे कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बच्चों कि महिलाओं और पुरुषों ने डैश से प्रेरित होकर यात्राएं की थी। यानी इस चैप्टर में हम कई सारे यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो हम ये देख रहे हैं कि ये यात्री किस चीज़ों से प्रेरित होकर यात्राओं को शुरू करते थे। ऑप्शन ए कार्य की तलाश में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी व्यापार और तीर्थ यात्राओं के लिए, बिल्कुल सही। तो बच्चों तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और प्रयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी कारणों की वजह से ही महिला और पुरुष प्रेरित होकर यात्राओं को करते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में पूछ रहा है कि अल बिरूनी कहाँ से आया था। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोरक्को से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन बी हेरात से और ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान से। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि अल बिरूनी कहाँ से आया था बच्चों, तो उज्बेकिस्तान से आया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में पूछ रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं मोरक्को, फ्रांस, हेरात और उज्बेकिस्तान। तो बच्चों फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था, तो नाम से ही क्या पता चलता है बच्चों, फ्रांस, यानी फ्रांस से आया था। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में पूछ रहा है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऑप्शन ए ख्वारिज्म से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी मोरक्को से और तो मोरक्को से आया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवें में हमसे पूछ रहा है कि अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन ए ख्वारिज्म में 973 में, ऑप्शन बी बगदाद 1110 में, ऑप्शन सी इराक 976 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि अल बिरूनी कहाँ से आया था बच्चों, तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से आया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ख्वारिज्म में पैदा हुआ था और कब हुआ था, तो 973 में हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में हमसे पूछ रहा है कि अलबिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, यानी अलबिरूनी इनमें से किन भाषाओं से परिचित नहीं था। तो सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत और डी यूनानी। तो बच्चों सीरियाई और फारसी और हिब्रू संस्कृत उसे आती थी, लेकिन वो बच्चों यूनानी भाषा से परिचित नहीं था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे यूनानी नहीं आती थी। प्रश्न सातवें में हमसे पूछ रहा है कि अलबिरूनी को कौन ख्वारिज्म से गजनी ले गया था। तो बच्चों सुल्तान महमूद अपनी राजधानी गजनी में लेके गए थे, किसको, अलबिरूनी को। और अलबिरूनी के साथ बहुत सारे विद्वानों को वो पकड़ के लेके आए थे बच्चों, कहाँ से, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से। तो उन्हीं में से एक अलबिरूनी भी था। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान महमूद। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। तो बच्चों किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई, तो अलबिरूनी, यानी अलबिरूनी की ही पुस्तक को हम, ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, किताब उल हिंद। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 में पूछ रहा है कि रिहिला किसके द्वारा लिखी गई। तो रिहिला बच्चों इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। प्रश्न 10वें में पूछ रहा है कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए यूनान में, ऑप्शन बी बगदाद में, ऑप्शन सी तेंजियर में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इब्न बतूता कहाँ पैदा हुए थे, तो तेंजियर में पैदा हुए थे, मोरक्को, तेंजियर के मोरक्को में। तो इसी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तेंजियर। प्रश्न 11वां हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो बच्चों यानी इन यात्रियों में से कौन जो है वो किताबों के अनुभव से ज़्यादा बल्कि यात्राओं के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी महमूद वली, ऑप्शन सी दुते बरबोसा, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता का ही ये मानना था कि हमें पुस्तकों से ज़्यादा अनुभव हमें यात्राओं से प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वां हमसे पूछ रहा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। ऑप्शन ए महमूद वर्ली, ऑप्शन बी फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी सैदी अली रईस। तो बच्चों सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को न्यायाधीश बनाया था, कहाँ का, दिल्ली का। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी बच्चों इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, तो वो बच्चों कौन थे, इन जुलाई थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन जुलाई ही वो व्यक्ति थे जो कि इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखा करते थे। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 में पूछा है कि दुआरते बरबोसा एक डैश लेखक थे। तो बच्चों दुआरते बरबोसा एक यूरोपीय लेखक थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 में पूछ रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर डैश था। ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी राजनीतिक दार्शनिक, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। तो बच्चों उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। प्रश्न 16 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक था जो अपने लेखन में भारत की तुलना यूरोप से करता था? ऑप्शन ए फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन बी जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, ऑप्शन सी दुआर्ते बरबोसा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भारत की तुलना यूरोप से करने वाला यात्री कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। यही वो व्यक्ति था जो भारत की तुलना यूरोप से करता था और भारत की स्थितियों को दयनीय बताता था, यानी बेकार बताता था भारत को यूरोप की तुलना में। प्रश्न 17 में पूछ रहा है कि बर्नियर के कार्य फ्रांस में डैश में प्रकाशित हुए, यानी बर्नियर के जो कार्य थे वो फ्रांस में कब प्रकाशन में लाए गए? ऑप्शन ए 1670-71, ऑप्शन बी 1689-80, ऑप्शन सी 1670-75 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, बर्नियर के जो कार्य थे वो फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशन में लाए गए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 में पूछ रहा है कि ताराबाद डैश से संबंधित है, यानी ताराबाद शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? तो ऑप्शन ए व्यापारी मंडी, ऑप्शन बी पुरुष और महिला गायकों का बाजार, ऑप्शन सी इबादत गाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पुरुष और महिला गायकों का जो बाजार होता था उसे ही हम ताराबाद कहते थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में हमसे पूछ रहा है कि भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो बच्चों, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कौन कौन सी? उल्लुक और एक था दावा। तो बच्चों, ये जो उल्लुक वाली व्यवस्था थी उसे ही हम अश्व डाक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और दावा वाली जो व्यवस्था थी उसे हम पैदल डाक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यही 2 प्रकार की व्यवस्था थी डाक व्यवस्था भारत के अंदर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न 20 में पूछ रहा है डैश डाक व्यवस्था को उल्लुक कहा जाता था। तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया बच्चों कि अश्व डाक व्यवस्था को उल्लुक डाक व्यवस्था भी कहा जाता था। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि पैदल डाक व्यवस्था में के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे जिसे डैश कहा जाता था। तो बच्चों, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पैदल डाक व्यवस्था के अंदर ही हमें दावा देखने को मिलता है, यानी हर एक मील में 3 अवस्थान होते थे और उन्हीं को हम दावा कहते थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 में हमसे पूछा गया है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी कृति है, यानी किसका वृत्तांत है? ऑप्शन ए फ्रांसो बर्नियर का, ऑप्शन बी पैडलस्टर्ट का, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, फ्रांसो बर्नियर का ही ये ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वां हमसे पूछ रहा है कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक होता है, यह विचार किसका था? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन डी अल्बिरूनी। तो बच्चों, जो इस प्रकार की जो विचारधारा थी वो किसकी थी? फ्रांसवा बर्नियर की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 में पूछ रहा है कि 17वीं शताब्दी में भारत में जनसंख्या का लगभग 10% भाग नगरों में रहता था। अगर हम बच्चों 17वीं शताब्दी की आबादी की बात करें तो लगभग 15% तक जो आबादी थी बच्चों वो नगरों में रहती थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25वें में हमसे पूछ रहा है कि मुगल कालीन शहरों को सिविर नगर किसने कहा? ऑप्शन ए वर्नियर ने, ऑप्शन बी मार्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी इब्न बतूता ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मुगल कालीन शहरों को सिविर नगर किन्होंने कहा? इब्न बतूता ने कहा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। तो बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।